नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं और जिनका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे लेकर के आए हैं। और आप सभी कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न मैं जो कराऊंगा 100% वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। यहाँ पे किस होगा, ठीक है ना, याद रखिए किस वर्ष की अवस्था में होगा, तो सुधार कर लीजिएगा कुछ। और तो यहाँ आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा सबसे बेटर 18 वर्ष की अवस्था में। बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने डी बताया उन सभी बच्चों का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, ग्रेसियन, रविन्द्रनाथ ठाकुर। बताइएगा क्या होगा आपका उत्तर। काफी बेटर क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2 का मैक्स मुलर। बहुत अच्छी बात है, ए इज द राइट आंसर। आप लोग अच्छे से क्लास को कीजिए, क्लास को कभी भी बीच में छोड़ के ना जाएं। काफ़ी मज़ेदार क्लास है, जो कराऊंगा 100% आएगा आपके एग्जाम में। प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि, भाषा विज्ञान, नीति कथा, दैवत विज्ञान। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 का बी इज द राइट आंसर, नीति कथा। ABCD जो दिया हुआ है इधर उधर दिया है ताकि आप सभी ध्यान से देख करके उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, गुणाकर मुले, भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा आपका उत्तर? सभी को पता है मैक्स मुलर जी का रचना है। भारत से हम क्या सीखे जो रचना है वो मैक्स मुलर साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलिए, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अच्छा कराऊंगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, इधर से नहीं, पूरा 100% आएगा। मैं आपको बता दूं, रेगुलर क्लास कर लेते हैं तो 6:30 पर रेगुलर क्लास चलता है, आप लोग कर ले शाम में। मैक्स मुलर का भाषण है, कौन भाषण है भाई? श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब बी पर जा रहा है उन सभी बच्चों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैक्स मुलर की दृष्टि से में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांवों में, महानगर में, नगरों में, जंगलों में। सच्चे भारत का जो दर्शन हो सकता है वो गांवों में हो सकता है प्यारे साथियों, क्योंकि गांव में ही पता चलता है कि असली भारत क्या है। ठीक है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कठहर्केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन। किस भाषा में किया था? तो 7 का उत्तर हो जाएगा जर्मन भाषा में किया था। और जिन बच्चों ने जर्मन क्लिक किया उनका सही जा रहा है। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं कमेंट करके, नंबर दे करके और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा सही जा रहा है, कितना सही जा रहा है और आपका ऑप्शन कौन सा सही है। एक सेकेंड। हाँ, जनरल कनिंघम थे, आलोचक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक थे, पुरातत्विक वेता थे। तो आपका उत्तर 8 का हो जाएगा, आलोचक थे। क्या थे? आलोचक थे। याद रखिएगा सभी कोई, क्या थे? आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया? जनरल कनिंघम, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, मैक्स मुलर। तो ये जो किया था मेघदूत के लेखक जो है कालिदास है, और इसका जो जर्मन में अनुवाद किया था वो मैक्स मुलर साहब थे। और डी यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। जो लोग सी बताए उन सभी का सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग को दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? नालंदा में, वाराणसी में, राजगिरी में, मोहनजोदड़ो में। चलिए, दारिश नामक सोने का सिक्का से घड़ा मिल गया था। अगर आपको मिल जाए तो क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्या काम कीजिएगा यदि आपको सोना का सिक्का घड़ा से मिल जाए भरा हुआ। चलिए, आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957, 1790, 1750, 1783। कब किए थे? उत्तर यहाँ सबसे बेटर डी पर जा रहा है, 1783 इज द राइट आंसर। जो लोगों ने बताया उन सभी का सही है। लाइक एक बार ठोक दीजिए, जो लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक बनता है। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न मैं कराऊंगा आपके एग्जाम के लिए, वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। इधर उधर का प्रश्न मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है। प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय सैनिक के लिए, यूरोपीय सैनिक के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग देख कहिएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? गिरीशरण, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर वल्ली, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा आपका उत्तर? चलिए, आपका उत्तर सबसे बेटर डॉक्टर वल्ली, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। और मेरे यहाँ देखिए, पढ़ाई जितने बच्चे करते हैं सभी को मैं सलाह देते रहता हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे 400 नंबर लाना है। इस पर मैं वीडियो बना करके बता दूंगा, आप लोग 400 डेफिनेट रूप से आपका आएगा। मैं एक वीडियो जारी करके बता दूंगा आपको कैसे कीजिएगा तैयारी कि आपका 400 आएगा। चलिए, प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे? ऐतिहासिक विद्या में है, कहानी है, निबंध है, भाषण है और आत्मकथा है। क्या है? तो उत्तर आपका सबसे बेटर जो जाएगा वो जाएगा बी पर, भाषण है। क्या है दोस्तों? भाषण है दोस्तों, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, मतलब सभी भाषा उत्पन्न हुए हैं उससे? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और लैटिन। तो कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों? आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा संस्कृत भाषा। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब बी पर गया है उन सभी बच्चों का सही गया है। और मैं बता रहा था कि मेरे यहाँ आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलते रहता है ना। कुछ दिन करके मैं बनाते रहता हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें और मोटिवेट रहे हमेशा। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जीवन से संबंधित गाइडलाइन भी मैं देते रहता हूँ ताकि बच्चे भटके नहीं, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़े। चलिए, प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ हमारा साथ ये जो है ना भारत में ही विकसित होते जा रहा है, सांप्रदायिकता का, मत मतांतर का, अंधविश्वास का, अपसंस्कृति का। उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों सबसे बेटर मत मतांतर, सी इज द राइट आंसर। मैं ऑप्शन इधर उधर इसलिए देता हूं दोस्त कि कोई भी बच्चा जो है वो अच्छे से देख करके सही से उत्तर ध्यान से दे, माइंड नहीं भटके बच्चा का, पढ़ाई अच्छे से करे। प्रश्न है, शाहनामा के रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी, 10वीं 11वीं, 12वीं 13वीं सदी। उत्तर हो जाएगा सबसे बेटर 10वीं 11वीं सदी। सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी बताया उन सभी का सही गया है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पारसी किस धर्म को मानते हैं? जरथुस्ट को, जैन धर्म को? ए में ऑप्शन में है जैन धर्म, सी ऑप्शन में है जरथुस्ट, बी में बौद्ध धर्म, डी में दिया है बौद्धिक धर्म। क्या करके आइएगा? चलिए, आप लोग करके आइएगा, जरथुस्ट धर्म है ना जो है वो पारसी धर्म के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए सभी कोई, कि विशाल भारत का संपत्ति किस चीज की खान है? वन संपदा की, कोयले की, प्राकृतिक सुषमा की और हीरे की। क्या होगा आपका उत्तर? चलिए, आपका हो जाएगा प्राकृतिक सुषमा की। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब बी पर जा रहा है। तैयारियां अच्छी है, ऐसे ही आप लगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया?
मैक्स मुलर, नलिनी विलोचन शर्मा और गुणाकर मूले और अमरकांत जी ने। तो किसने दिया था? आपका उत्तर सबसे बेटर होगा दोस्तों मैक्स मुलर। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, ध्यान से समझना है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, वाशिंगटन अमेरिका में, डेसाउ जर्मनी में और दिल्ली भारत में। क्या करके आइएगा आप लोग एग्जाम में? मज़ेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बार बार मैं बोलता हूं कि मैं मज़ेदार क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक भी वर्ड इधर उधर नहीं रहता है, टोटल क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, जिस बुक से मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ उस बुक का नाम है एनसीईआरटी बीटीसी स्पेशल बुक होता है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है, वही बुक से मैं कराता हूँ। डेसाउ और जर्मनी। ठीक है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलियम मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। भैया उत्तर क्या करिएगा आप लोग एग्जाम में अच्छे से करके आना है। उत्तर आपका होगा विलियम मुलर। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब ए पर गया है, अच्छा गया है, अच्छी तैयारी है, लगातार लगे रहे। देखिए अगर आपको विश्वास नहीं होता है मेरी बातों पर, तो मेरे यहाँ पे जो पुराने सब्सक्राइबर बच्चे हैं, जो पुराने स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं ऑनलाइन, उनसे पूछिएगा कि ये जो चैनल का जो पढ़ाई होता है उसमें टकराता है कि नहीं एग्जाम में। जरूर बताएंगे, 100% क्वेश्चन टकराता है मेरा ऑब्जेक्टिव। प्रश्न है कि किसे वाराणसी के पास सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था? हेस्टिंग साहब को, मुलर साहब को, विलियम मुलर को, इनमें से कोई नहीं। क्या करके अपने एग्जाम में आइएगा? वारेन हेस्टिंग। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, याद रखिएगा मेरी बातों को। विश्वास अगर नहीं है तो पढ़ाई ही बेकार है ना। बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन विश्वास जहाँ है वहाँ जरूर पढ़ाई कीजिएगा। प्रश्न है मुंडा किस देश की जाति है? चाइना की, मंगोल की, भारत की, मुल्तान की। मुंडा बताइएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, भारत की। जैसे ही लाइव खत्म होगा वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम कितने दोस्त के पास शेयर किए हैं। जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना नाम दे दीजिएगा और अपने जिला का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा कि हम अपने दोस्तों में, इतने दोस्तों में हम शेयर किए हैं। ठीक है, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं और कितने दोस्तों के पास शेयर किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? एग्निस, इग्निस, आग्निस, ऑग्निस। क्या करके ये एग्जाम में? चलिए, एक क्वेश्चन काफी हिट है इग्निस, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बार बार पूछता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो प्रश्न है इसका आंसर मात्र दो ही है। प्रश्न है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? प्राणी विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? तो मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप सभी को, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। मानव विज्ञान से। क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? महामानव, लघु मानव, प्राचीन मानव, इनमें से कोई नहीं। एनओटी मतलब क्या? नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए, उत्तर आपका होगा प्राचीन मानव। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब प्राचीन मानव गया है उन सभी का सही है। और एक और प्रश्न है जिसमें मात्र दो ही ऑप्शन है। हकर्स क्या थे? याद रखिएगा, भूगोल शास्त्री, पुरातत्विकवेता। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस ऑप्शन में आंसर नहीं है, उसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। हकर्स जो थे ना, वो वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक। समझ जाइएगा ना आप लोग। चलिए, क्या थे हकर्स? वनस्पति वैज्ञानिक थे हकर्स साहब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न थोड़ा सा ऑप्शन देने में मैं नहीं टाइप कर पाया हूँ, यहाँ पे छूट गया है। चलिए, प्रश्न है कि प्रयत्न युग का अर्थ क्या है? प्रयत्न मतलब क्या होता है? प्राचीन युग, आधुनिक युग, मध्य युग, इनमें से कोई नहीं। प्रयत्न बोले तो प्राचीन युग, क्या यही ना बढ़िएगा? चलिए, आपका उत्तर ए हो जाएगा, प्राचीन युग। अब दारिश क्या है? अगर दारिश की चर्चा आती है तो दारिश क्या है? तो सिक्का मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, घाड़ा भाड़ा हुआ वाराणसी में मिला था। देखिए कितना बात मैं समझा दी आपको।
घड़ा भरा हुआ सिक्का किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग साहब को। कौन सा सिक्का? तो सोना का सिक्का। उस सिक्का का नाम क्या था? तो दारिस। ठीक है, और ये जो सिक्का था प्राचीन मुद्रा का एक प्रकार था। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया? चलिए, मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। क्या करके एग्जाम में कुछ नहीं, मैं बताऊंगा और जो बताता हूँ अच्छे से बताता हूँ। मुझे मतलब नहीं रहता है कि मेरा वीडियो कितना चले, है ना, और जो कराता हूँ वो एक्यूरेट कराता हूँ। जितने बच्चे पढ़ते हैं खुश रहते हैं। चलिए, आपका हो जाएगा मैक्स मुलर को। प्रश्न है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था मैक्स मुलर साहब। 18 वर्ष की अवस्था में, ये भी पूछता है, संस्कृत का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, पुरातत्वविद्या से, भूविज्ञान से और मनोविज्ञान से। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सबसे बेटर पुरातत्व से। ठीक है ना, मज़े में है ना? तो आप लोग को मैं जो बोला हूँ उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और कितने दोस्तों के पास शेयर किए हैं। यही जवाब देना है कमेंट में। वीडियो ख़त्म होते ही आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? देख लीजिए, पढ़ाई करने का मतलब क्या है कि रिवीजन होते रहे। तो दिल्ली में, वाराणसी में, गांधीनगर में और श्रीनगर में। क्या हो जाएगा? वाराणसी में। किसको मिला था? मिला था किसको? वारेन हेस्टिंग को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, भारत से और स्पेन से, यूनान से। बताइएगा क्या होगा? प्लेटो कहाँ का था? याद रखिएगा, यूनान का था। कहाँ का था दोस्त? यूनान का दोस्त। ठीक है ना, प्लेटो। टोटल 39 प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत, एक सेकेंड दोस्त, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? महानगरों में, सरायों में, शहरों में, गांवों में। देखिए, भारत में देखा जाए सबसे अधिक तो गांवों में भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो महानगरों में सबसे अधिक आबादी बसती है। ठीक है, इसलिए गांव वाला जो ऑप्शन है अब नहीं सही जाएगा, यहाँ हो जाएगा महानगरों में। ठीक है, अभी के हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत की सर्वाधिक आबादी जिस समय में कविता लिखा गया था उस कविता के हिसाब से गाँवों में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब डाउट जो है, डाउट बनता है, उत्तर यहाँ पे जाएगा गाँवों में ही मारिएगा। ठीक है, ये कविता के अनुसार बताना है। प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। आजकल के अगर हिसाब से देखा जाए तो महानगर में सबसे अधिक संख्या है। यही करके आइएगा, आप लोग क्लियर कर देता हूँ, महानगर ही मार के आप लोग आइएगा। ठीक है, महानगरों में बसती है सबसे अधिक आबादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर, 6 नवंबर, 6 अक्टूबर, 6 दिसंबर को। बताइएगा क्या होगा उत्तर? चलिए, दिसंबर में हुआ था, याद रखिएगा, 6 दिसंबर को हुआ था। और आज का लास्ट नहीं है, एक और प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न है कि प्लेटो और कांट कहाँ के कांट थे? महान क्या थे? वीर थे, नाविक थे, दार्शनिक थे, सैनिक थे? प्लेटो और कांट जो थे ना, याद रखिएगा सभी कोई, दार्शनिक थे। क्या थे दोस्तों? दार्शनिक थे। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, तमिल और मलयालम तेलुगु जो भाषाएं हैं भारत की भाषा है? पूर्वी भारत का, पश्चिम भारत का, दक्षिण भारत का? पता है? तो साउथ की भाषा है, याद रखिएगा। बोले तो क्या? दक्षिण भारत की भाषा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और अपने कितने दोस्तों के पास शेयर किए हैं वीडियो को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।